हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस सीरीज के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे सर्कल के अंदर एक्सरसाइज 10.2। तो देखिए 11th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। एक पैरेललोग्राम गिवन है जो कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसको रोम्बस बताना है। तो पैरेललोग्राम देखिए सबसे पहले तो गिवन क्या है, इस बात पर आप आए। गिवन क्या है? गिवन ये है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम से बच्चे जानते हैं आमने सामने की भुजा क्या होती है, इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। पैरेललोग्राम ये बोलता है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा CD, AB बराबर CD, सेम एज इट इज BC बराबर क्या हो जाएगा AD, BC बराबर क्या हो जाएगा AD। आमने सामने की भुजा इक्वल होंगी, आमने सामने की भुजा क्या होंगी, इक्वल होंगी। समझ आई क्या पैरेललोग्राम क्या होता है? आमने सामने की भुजा पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। तो AB बराबर CD और BC बराबर क्या हो जाएगा AD हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम गिवन था, लेकिन प्रूव दैट क्या करना है, उस पर आना। प्रूव दैट क्या करना है, इस जो पैरेललोग्राम है इसको रोम्बस बना दो। क्या बना दो? रोम्बस बना दो। रोम्बस क्या होता है? जिसकी ऑल साइड इक्वल और पैरेलल हो, जिसकी ऑल साइड इक्वल हो या पैरेलल हो। तो आप इक्वल का कंसेप्ट लेकर चलना बस। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर में AD। ध्यान देना, शब्दों का ही गेम है सारा। पैरेललोग्राम गिवन था, पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है और रोम्बस का मतलब ऑल साइड इक्वल होती है। तो ये काम अगर आप कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो करो, आकृति तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्कल बना लेना और एक सर्कमस्क्राइबिंग ABCD पैरेललोग्राम बना लेना। क्या बना लेना? इससे लगता हुआ है कि पैरेललोग्राम बना लेना और इस पैरेललोग्राम को क्या कर देंगे, रोम्बस हमें साबित करना है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देख लेंगे। सॉल्यूशन पर बात कर लेता हूँ। किस पर बात कर लेता हूँ? सॉल्यूशन पर। अभी ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसको P नाम दे दूँ। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, क्या नाम दे दूँ? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट R, और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को क्या नाम दे दूँ? S नाम दे दूँ। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अभी सॉल्यूशन क्या बोलेगा? सॉल्यूशन बोलेगा देखो ये A कौन सा पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट। ये B कौन सा पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट। ये C कौन सा पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट। और ये D कौन सा पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये एक थ्योरम है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, जो एक्सटर्नल पॉइंट से बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई या बराबर होती है। स्पर्श रेखाओं की जो लेंथ होती है ना वो इक्वल होती है। कहाँ से इक्वल होती है? एक्सटर्नल पॉइंट से। एक्सटर्नल पॉइंट क्या? A है। तो एक क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। AP बराबर क्या हो जाएगा AS, है ना। एक्सटर्नल पॉइंट A है तो दोनों तरफ A आएगा। इसी प्रकार BP बराबर क्या हो जाएगा, BQ। BP बराबर क्या हो जाएगा, BQ। सेम एज इट इज CR बराबर क्या हो जाएगा, CQ। CR बराबर क्या हो जाएगा, CQ। और इसी प्रकार DR बराबर क्या हो जाएगा, DS। DR बराबर क्या हो जाएगा, DS। बस एक बात का विशेष ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। वो क्या है? आप लोगों को एक ध्यान देना पड़ेगा, P और P वाले को एक ही साइड में रखना, R वाले को एक ही साइड में रखना लेफ्ट में, S वाले को राइट में रखना, Q वाले को भी किस में रखना, राइट में रखना है। थोड़ा सा लॉजिक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकंड, ये क्वेश्चन थर्ड और ये क्वेश्चन फोर्थ। हालांकि थ्योरम तो मैं बता ही चुका हूँ, उस पर लिखने में टाइम खराब नहीं करूंगा। आप लोग लिख लेना द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, किस वजह से हमने ये चीजें लिखी हुई है। चले अब आप क्या काम करो, सिंपल सी बात है, एडिंग कर दो ऑल इक्वेशन। यहाँ कर लेते हैं एडिंग ऑल इक्वेशन। एडिंग ऑल इक्वेशन, सभी इक्वेशन को जोड़ दो। AP में क्या जुड़ेगा, लेफ्ट की लेफ्ट में जुड़ेगी, राइट की राइट में जुड़ेगी। तो AP प्लस BP, AP प्लस BP प्लस AP प्लस BP, CR प्लस DR, CR प्लस DR। सेम एज इट इज क्या हो जाएगा, चलो इक्वल। इक्वल को मैं थोड़ा यहाँ, चलो ये लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं। AS प्लस BQ, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस CQ प्लस DS प्लस CQ प्लस DS प्लस DS प्लस DS। तो एडिंग कर देंगे ऑल इक्वेशन को। जैसे ही एडिंग की ऑल इक्वेशन तो यहाँ पर देखना AP प्लस BP क्या कहलाएगा, AB P को छोड़ देंगे ना, AP प्लस BP तो पूरा AB कहलाएगा। CR प्लस DR क्या कहलाएगा, CD क्या कहलाएगा, CD। कैसे? यहाँ पर आओ, CR प्लस DR तो पूरा CD कहलाएगा। सेम एज इट इज AS या ये DS ये कहलाएगा AD, और ये BQ C क्या कहलाएगा, BC क्या कहलाएगा, BC कहलाएगा। यानी जो कॉमन पॉइंट है PP को छोड़ोगे AB, RR को छोड़ोगे CD और S को छोड़ोगे तो AD, क्या को छोड़ोगे तो क्या बनेगा, BC बनेगा। अब क्या काम करना है, एक बात का विशेष ध्यान देना, भूलना नहीं जिंदगी में। अब जो गिवन होता है उसका यूज करते हैं। अभी तक यूज ही नहीं किया गिवन का, क्या नहीं किया। अब आप बोल सकते हो AB की जगह CD लिख दो या CD की जगह AB लिख दो, तो कर दो। AB की जगह क्या लिख सकते हो, CD प्लस में CD पढ़ा ही था। और AD की जगह क्या लिख सकते हो, BC, या BC की जगह AD, तो AD की जगह लिख दो BC, क्या लिख दो, BC प्लस में
बी सी। कितने सी डी नजर आ रहे हैं? 2 सी डी हो गए। कितने बी सी हो गए? 2 बी सी हो गए। 2 से 2 कट गया तो सी डी बराबर क्या ले बी सी। ये क्वेश्चन फिफ्थ। ये क्वेश्चन क्या आ गया आप लोगों की? फिफ्थ। जैसे ही क्वेश्चन फिफ्थ आएगी आपका रोम्बस साबित हो चुका है। रोम्बस कैसे साबित हो चुका है? सो इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ये कैसे हुआ? फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ। फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ। बस इतनी सी कहानी थी फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ। क्योंकि आप लोगों ने बोला सी डी बराबर बी सी हो चुका है। ये रहा सी डी बराबर क्या हो चुका है? बी सी। जब सी डी बराबर बी सी हो गई, ये तो इसके ऑटोमेटिक बराबर थी, तो ये इसके बराबर होगी। ये और ये किसके बराबर थी? इसके। तो ये इसकी होगी। तो कुल मिलाकर के ऑटोमेटिक आपका प्रूव डेट हो जाएगा अगर आप सी डी बराबर क्या लेते हो? बी सी ले आते हो। और ऐसा कुछ नहीं है कि सी डी बराबर बी सी ले आते हो, आप ये भी हो सकता है ए डी बराबर ए बी ले आओ। कंफ्यूज मत हो जाना। ए डी बराबर ए बी भी आ सकता है। ए डी बराबर क्या आ सकता है? ए बी भी आ सकता है। तो ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा? रोम्बस साबित हो जाएगा। 2 चीजें विशेष ध्यान रखना। गिवन क्या था? पैरेललोग्राम। ए बी बराबर सी डी, बी सी बराबर ए डी। पैरेललोग्राम को ये बोलते हैं ना, लिखना ये पड़ेगा। रोम्बस गिवन था। रोम्बस को ये बोला जाता है। रोम्बस को ये बोला जाता है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। फिर तो आप लोग आराम से कर ही पाओगे। एक ही थ्योरम लगनी है एक्सटर्नल पॉइंट वाली। एक्सटर्नल पॉइंट से स्पर्श रेखाएं जो होती है उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो लेंथ ही तो इक्वल की उनकी, सारों की लेंथ क्या की? इक्वल। एडिंग कर दी। एडिंग के बाद जो गिवन था ए बी को सी डी में कन्वर्ट कर दिया और बी सी को ए डी में कन्वर्ट कर दिया। आप लोगों के सामने आराम से कर सकते हो। चले, जय हिंद जय भारत दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।